मैं मानवेंद्र बरतवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। और आज हम उस खबर की खबर करने आए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी के से ताल्लुक़ रखती है। उनका गांव यहाँ पे से महज आधा किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर मोहन खाल तुंगनाथ मोटर मार्ग के लिए अगस्त में एक आंदोलन चलाया गया था, धरना अनिश्चितकालीन चलाया गया था। तत्कालीन समय में महेंद्र भट्ट जी ने ये कह कर के ये धरना तोड़वाया था कि हम जल्दी ही इस मोटर मार्ग का निर्माण करेंगे। साथ में क्योंकि तब केदारनाथ उपचुनाव था और ये पूरी चंद्रनगर जो बेल्ट थी ये भी इससे प्रभावित थी, तो आनन फानन में महेंद्र भट्ट जी ने उस धरने को तोड़वाया था। बावजूद उसके जब पुष्कर सिंह धामी अगस्त्यमुनि आए थे, उन्होंने भी अगस्त्यमुनि से ये घोषणा की थी कि मोहन खाल चोपता जो मोटर मार्ग है, वर्षों पुरानी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस है कि आज तक भी ये मार्ग पूरा नहीं हो पाया। ये जो मार्ग आप देख रहे होंगे ये वन विभाग के अंतर्गत है और ये आधा इस प्रकार की चौड़ाई पे चला है। लेकिन वन विभाग और निर्माणदायी संस्था के बीच तालमेल न होने के कारण ये भी बात सामने आई कि ये सड़क पूरी नहीं हुई। आगे हुआ क्या है ये जानेंगे समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से कि आखिर ये सड़क पूरी क्यों नहीं। खाल चोपता मोटर मार्ग जो यहाँ पे धरना चला था उसके अध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश नहीं है। मैं मोहन खाल चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग निर्माण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। और हमने जो ये अगस्त में लंबा धरना चलाया था वो उसको माननीय राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी के आश्वासन पर तोड़ा गया था। उसमें अगस्त में एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जनसभा हुई थी, उसमें उसका शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हो चुका है जिसका अनुभाग 430 है। लेकिन विगत 5 महीने से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शासन सरकार के द्वारा नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त हो रहा है धीरे धीरे। और लोग आने वाले समय में लंबे संघर्ष के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच महेंद्र भट्ट जी ने कुछ और कहा है, आपसे आश्वासन दिया है? अभी तो कोई आश्वासन नहीं है। अभी महेंद्र भट्ट जी को हमने एक ज्ञापन फिर दोबारा प्रेषित किया है उस माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्यसभा सांसद को। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हम 2-3 बार मिल चुके हैं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी को और उन्होंने वही आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई चल रही है। अध्यक्ष जी, इस रोड के बन जाने से कितने क्षेत्र को लाभ होगा और किस प्रकार का लाभ होगा? देखिए, अगर ये सड़क बनती है कल के दिन तो इसका लंबा फायदा इस क्षेत्र की जनता को मिलेगा। इससे केवल मोहन खाल या कनक चौरी या पोखरी को फायदा नहीं होगा, इससे लंबा फायदा ये होगा कि हमारे बगल में तुंगनाथ है, चोपता तुंगनाथ, नीचे नारी की देवी है। और ये लंबा टूरिस्ट अगर पर्यटक इधर से आता है तो तुंगनाथ जो है इससे संपर्क में आएगा, नारी की देवी संपर्क में आएगी। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक तरफ मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में लोगों को रोजगार से जोड़ना भी एक उचित निर्णय हो सकता है। जैसे कि आपने सुना, अध्यक्ष जी ने बताया कि क्या अब तक हुआ है और किस प्रकार से आश्वासनों का पुलिंदा इनको पकड़ाया गया है। जानते हैं यहाँ पे कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी धन्यवाद, मैं हर्ष थपलियाल और सामाजिक कार्यों से मेरा लगाव है। थपलियाल जी, इस सड़क के बन जाने से कार्तिक स्वामी में कितनी संभावनाएं बन जाएंगी? देखिए सर, सबसे पहले तो पिछले जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अगस्त में बहुत लंबा एक आंदोलन चला, एक जन आक्रोश था लोगों के अंदर, पूरा लामबंद सारे लोग हुए। निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ। और जैसे कि ये जो क्षेत्र है तुंगनाथ अपना एक बहुत ही सिद्धपीठ तीर्थ भी है, चाहे वो यात्रा के हिसाब से बोलो, रोजगार के हिसाब से आप कहें, और उत्तराखंड के रोजगार में मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो 8 किलोमीटर का जो रोड जो अभी कह रहे थे कि जो अभी काफ़ी समय से जिस पे काम रुका है, जिसको होना भी चाहिए। बीच में लंबा आंदोलन चला, हमारे बीच में राज्यसभा सांसद माननीय भट्ट जी भी आए और मुझे लगता है कि तमाम लोगों की एक पीड़ा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सभी लोग इसी ज़मीन से जुड़े हैं, इसी क्षेत्र से जुड़े हैं और इस क्षेत्र के महत्व को भी जानते हैं कि अगर ये सड़क बन जाती है तो आने वाले समय के लिए कितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है हमारे आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस रोड पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और बहुत बड़ी उम्मीद हम सब लोग लगाए बैठे हैं
तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इस पर आप कार्य करें। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अवश्य इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और ये रोड जिसकी कि एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी गई थी अगस्त में, वो अपनी मंजिल तक पहुँचे, ऐसा हम सब लोग चाहते हैं। तो सुना आपने कि आखिर लोग चाहते हैं कि ये सड़क शीघ्र निर्माण इसका हो, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों से कि इस सड़क के बन जाने से क्या लाभ होंगे उनको। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीप सिंह नाम है जी। और इस रोड को खुलने से जो है हमें काफ़ी व्यवसाय मिल जाएगा। और हम लोग बिल्कुल जो है अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था, तो उस टाइम माननीय अवर जी भी आए थे और हमारे आसन नोटियाल जी और बड़े बड़े नेता लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी आए थे। तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि आप जो है धरना कर दो, तो उसके बाद उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहे वो लोग जी। तो जैसे क्या कौन कौन सी संभावनाएं बढ़ेंगी पर्यटन के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में सड़क के मिल जाने से? जी, इसमें तो अपार संभावनाएं हैं पर्यटन से कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पे बुग्याल भी है, बुग्याल क्षेत्र है, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है। और जो ये रोड है इसमें 2013 में आपदा आई थी जिस टाइम, तो सबसे पहले ये रोड जो है यहाँ पे काफ़ी लोगों को मदद मिली इस रोड से। तो इसको जो है होने से काफ़ी लोगों को बढ़िया हो जाएगा। तो जैसा आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इस रोड से व्यापार संभावनाएं हैं पर्यटन की, और चूँकि यहाँ पे से कार्तिक स्वामी नज़दीक पड़ता है और यात्रियों को कार्तिक स्वामी के जो घूम करके आना पड़ता है, कम से कम 85 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा इस रोड से आने से कार्तिक स्वामी के। आइए जानते हैं उनसे भी कि आखिर ये जो सड़क का मामला था ये क्यों नहीं सुलझ पाया। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक खटिया। खपलाल जी, अगस्त माह में यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था चोपता मोहन खाल चोपता मार्ग के लिए, उसमें क्या प्रगति है अभी तक? सर प्रगति तो वही है, बस आश्वासन, बाकी तो अभी प्रगति तो हमें तो दिख नहीं रही है। आपको दिख रही होगी तो आपको पता होगा बेहतर, हमें तो नहीं दिख रही है। कागजों में एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे जब बात हुई थी, जब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे भट्ट जी, उन्होंने हमसे ये जब अनशन तुड़वाया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका हम जियो पास कर देंगे। उसके बाद हमने एक यहाँ पे सम्मेलन भी किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था जियो पास हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कहा उस हिसाब से तो अभी कार्यवाही हुई नहीं। तो मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की। हाँ, मुख्यमंत्री की घोषणा थी आपकी, जब आप चुकता आए थे हमारे माननीय धामी जी, तो वहाँ पे भी उनकी ये घोषणा थी कि जल्दी इस पे कार्यवाही की जाएगी। इसी को तो मुद्दा बना करके तो जब हमारा ये केदार विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था, मेन मुद्दा यही था। इसी को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी लोगों ने वहाँ पे सहयोग भी किया था कि सरकार आ जाएगी, चाहे यहाँ पे से बीजेपी विधायिका जो है नौटियाल जी हैं, चाहे इधर से हमारे भट्ट जी हैं, कि इनके आपसी जो सामंजस्य होगा, जो भी यहाँ पे दिक्कतें होंगी उनका निवारण करके यहाँ पे जल्दी से जल्दी, ये था उनका, ये हमारा नहीं था, उनका था ये कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, तब केदारनाथ उपचुनाव गले की हड्डी बना हुआ था, गले की हड्डी बना हुआ था। अब ये तो पता नहीं कौन सी हड्डी बना था, लेकिन हुआ नहीं इस पर, जबकि होना चाहिए था इस पर। इसके लिए हमें थोड़ा सा खेद, वाकई में हम जो व्यापार संघ हमारा है यहाँ पे, मैं उसी कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूँ, तो हमारा खेद भी प्रकट होता है उनके लिए। और निश्चित तौर पर अब जब भी वो आएंगे तो अगर यही उनका रवैया रहा तो मुझे लगता है कि वाकई इस पर हम वही आंदोलन तो सुना आपने कि कैसे आश्वासनों का लॉलीपॉप यहाँ महेंद्र भट्ट जी ने पकड़ाया। चूँकि महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर से आधा किलोमीटर दूरी पे उनका घर है, और चूँकि वो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, इसलिए भी उनकी जिम्मेदारी डबल बन जाती थी। लेकिन अफसोस है कि सत्ता में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और अध्यक्ष रहते हुए, इस छोटी सी मांग लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर इस सड़क को बनना था, और जो कि पहले से भी स्वीकृत थी। इसमें कहीं वन विभाग का कोई अड़ंगा नहीं था, जैसे कि हमको बताया गया है।